हे गाइस, वेलकम बैक टू दी आवर चैनल वेल पॉइंट। तो आज की हम बात करेंगे पेपे कॉइन के बारे में। पेपे कॉइन रिलेटेड फिलहाल में मार्केट में कुछ न्यूज़ आ रही है जो मैं आपको इस वीडियो के जरिए आप लोग से शेयर करूंगी। सो प्लीज वीडियो में अंत तक जरूर बने रहेगा। पेपे होल्डर्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है। और अगर आप सोच भी रहे हैं थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट करने की, तो उस रिलेटेड भी मैं आपको ये सारी चीजें बताऊंगी कि इसके प्राइस में फिलहाल में आगे क्या होगा और आगे 2026 इसके लिए कैसा रहने वाला है। जो कुछ चीजें हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो गाइस चले बढ़ते हैं। जैसे अभी आप देख सकते हो, कॉइन मार्केट कैप पे 35 नंबर पे रैंक करते हुए दिखाई दे रहा है विद 0.506 $593 तक के प्राइस के साथ 3.38% के डम के साथ 24 घंटे के अंदर में। तो 24 घंटे के अंदर में तो हमें इससे डम देखने को मिला है, लेकिन अगर एक महीने तक की बात की जाए तो एक महीने में इसने कम से कम 39% तक का पम्प दिखाया है। और साथ ही साथ हमें एक हफ्ते के अंदर 62% के आसपास में इसमें हमें पंप देखने को मिला है। वॉल्यूम भी अभी अच्छा खासा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। 11% तक का वॉल्यूम अभी इसका पंप करते हुए दिखाई दिया है। और सारे मीम कॉइन्स की जो है, शायद एक तरीके से देखी जाए तो शुरुआत अच्छी खासी हुई है 2026 की। तो अब जानते हैं कि आखिर वो न्यूज़ क्या है। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, ताकि आपको डेली ऐसी अपडेट्स मिलते रहो। आप क्रिप्टो मार्केट में अच्छे प्रॉफिट के साथ साथ नॉलेजफुल अपडेट टाइम टू टाइम गेन कर सको। तो ये अभी जो डिप हमें देखने को मिल रहा है, तो इनके रीजंस क्या है, तो कुछ टॉप 3 रीजंस यहाँ पे सीएमसी ने हम लोगों के साथ शेयर किए हैं। तो पहला रीजन हमें ये देखने को मिल रहा है प्रॉफिट टेकिंग आफ्टर रैली, यानी कि पेपे ने वीकली 62% का बड़ा पंप हमें दिया है। इसके बाद ट्रेडर्स ने प्रॉफिट बुक किया, इसीलिए शॉर्ट टर्म प्राइस थोड़ा नीचे आते हुए दिखाई दिया है। तो ये बेसिक सी बात है। और अगर नेक्स्ट देखा जाए तो टेक्निकल रेजिस्टेंस के कारण भी प्राइस एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल को रीसेट करके बेयरिश सिग्नल दिखाने लगा। और साथ ही मार्केट मतलब चार्ट में एक ऐसा जोन जहां से प्राइस रुक या रिजेक्ट हो जाता है। तो गाइस एंड थर्ड यहाँ पे इन्होंने ये शेयर किया है कि मार्केट वाइड पुल बैक, यानी कि पूरा क्रिप्टो मार्केट ही 1.53% तक डाउन गया है। मार्केट गिरता है तो पेपे जैसे कॉइन्स भी साथ में थोड़ा नीचे तो आ ही जाते हैं, पेपे जैसे से हर एक टोकन्स। तो गाइस यहाँ पे ये लोग ये शेयर कर रहे हैं कि पेपे का जो प्राइस है यहाँ पर अभी स्लोली फॉर्म्स अ बुलिश फ्लैग, यानी कि यहाँ तक अभी फिलहाल में इसने एक अच्छा खासा बुलिश फ्लैग हम लोग के साथ शेयर किया है। सो गाइज ये आर्टिकल बेसिकली ये बोल रहा है कि जब पूरा क्रिप्टो मार्केट गिर रहा था तब पेपे कॉइन ने 65% तक का जंप हमें दिखाया है। इस वजह से लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं कि वेल्स यानी कि बड़े इन्वेस्टर्स कुछ जानते हैं जो नॉर्मल लोग नहीं जानते। जैसे शॉर्ट एंड क्लियर अगर मैं आपको बताऊं तो मार्केट गिर रहा था, लेकिन पेपे कॉइन ने उल्टा 65% तक का जंप दिखा दिया। उससे लोगों का इंटरेस्ट बढ़ गया और स्पेकुलेशन और ज्यादा तेज हो गई। एनालिसिस बोल रहे हैं कि पेपे का प्राइस प्रेडिक्शन अब थोड़ा डिफिकल्ट और ज्यादा लगते हुए दिखाई दे रहा है। शायद पेपे ने यहाँ पर अब वेल्स की बाइंग की हो, इसीलिए प्राइस ऊपर गया, लेकिन साथ में डिस्क्लेमर भी दिया है कि क्रिप्टो रिस्की भी हो सकता है। जब पूरा क्रिप्टो मार्केट रेड कैंडल्स, गिरावट और कंफ्यूजन से फाइट कर रहा था, तो पेपे कॉइन ने उल्टा आगे बढ़े और यहाँ पर हमें पंप दिखा। पेपे ने सिर्फ 7 दिन में 65% का पंप किया है, जिससे ये तो टॉप 10 क्रिप्टो मीम कॉइन्स में सबसे बेस्ट परफॉर्मर में भी बन गया है। मार्केट में स्पेकुलेशन तेज हो रही है और लग रहा है कि स्मार्ट मनी यानी कि जो वेल्स होते हैं पेपे के आसपास घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं। नई डेटा के हिसाब से यहाँ पे कॉइन ग्लास रिपोर्ट बता रही है कि पेपे का ओपन इंटरेस्ट ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया 3 जनवरी को, यानी कि 3 जनवरी को ऑल टाइम हाई तक हमें आते हुए दिखाई दिया। फ्यूचर ट्रेडिंग में 675 ट्रिलियन पेपे तक के कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन हो गए। ये साइन होता है कि ज्यादा लोग यहाँ पे लिवरेज के साथ ट्रेड कर रहे हैं और मार्केट में स्ट्रॉन्ग एक्टिविटी चल रही है। तो गाइज इस ट्वीट के जो एनालिसिस है क्रिल एक्सपर्टी ये कह रहे हैं कि लोग चाहते हैं मीम्स को पसंद करे या ना करे, लेकिन मीम कॉइन्स अब भी लिक्विडिटी का सिग्नल होते हैं। मतलब मार्केट में पैसा आ रहा है या जा रहा है ये दिखाते हैं। तो पेपे डीप डिमांड जोन से बाउंस हुआ है, वॉल्यूम वापस आ रहा है और प्राइस अब हायर बेस बन रहा है। ये बुलिश शाइन भी हो सकता है। एनालिसिस बोलता है कि ऐसे मूव्स अकेले नहीं होते, इसीलिए यूजुअली बॉर्डर मार्केट का मोमेंटम भी बाद में फॉलो करता है। मतलब मीम कॉइन्स जल्दी पंप नहीं करते हैं, जल्दी पंप करते हैं, बाकी मार्केट बाद में रिएक्ट करता हुआ हमें दिखाई देता है। तो चार्ट में इन्होंने यहाँ पे ये दिखाया है कि पेपे पहले नीचे गिरा, फिर डिमांड जोन से ऊपर बाउंस हुआ और एक्सपेक्टेड पैटर्न में हमें आगे चल के ऊपर जा सकता है। सो नेक्स्ट इज यहाँ पे 2025 में क्रिप्टो मार्केट काफी फास्ट इन्वॉल्व हुआ है और इन्वेस्टर्स दुनिया भर के मीम कॉइन्स के फ्यूचर 2020 तक को लेकर ज्यादा सीरियस भी हो गए हैं। ये आर्टिकल बेसिकली ये हमें चेक करते हुए दिखाई दे रहा है कि क्या पेपे मीम कॉइन रियलिस्टिकली 1 सेंट के अप्रोक्स में भी जा सकता है, यानी कि तक पहुंच सकता है कि नहीं। इसके लिए वो मार्केट की करंट सिचुएशन, हिस्ट्री, पैटर्न और ब्लॉकचेन मैट्रिक्स को एनालाइज करते हुए हमें यहाँ पे ये दिखा रहे हैं कि आर्टिकल हाइप नहीं बल्कि रियल डेटा एक्सपेक्ट
ओपिनियंस के बेसिस पर प्रेडिक्शन बताने की बात कर रहे हैं। और यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि यानी ओवरऑल ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि 2025 से 2030 के बीच में पेपे की एक्चुअल ग्रोथ पोटेंशियल कितनी रियलिस्टिक हो सकती है। और यहाँ पे इन्होंने बेसिकली यही चीजें शेयर की हैं कि 1 सेंट जाना इज वेरी डिफिकल्ट, एक तरीके से देखा जाए, यानी कि जाना उतना भी अभी यहाँ पे पॉसिबल हमें नहीं दिख रहा है, बट आगे देखो क्या हो सकता है। बाकी गाइज कुछ ऐसी न्यूज़ेस फिलहाल में आते हुए दिखाई दी है मार्केट के अंदर में। तो गाइज आई होप आपको सारी अपडेट्स समझ में आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।